राधे राधे दोस्तों, आपने यह सुना होगा कि कई लोगों के घरों में पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। यह एक बहुत ही सामान्य समस्या है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसकी पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। यह बात सुनकर हमें दुख होता है। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा पाठ के दौरान कई तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फल पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है, लेकिन उससे पहले माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। पहला है, आपके मंदिर या घर में कभी भी बिना वस्त्र पहने देवताओं की मूर्तियां ना रखें। देवी देवताओं को वस्त्र पहनाना बहुत ही आवश्यक है। आजकल बाजार में देवी देवताओं के बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र उपलब्ध हैं। आप चाहो तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवी देवताओं को ध्यान में रखकर वस्त्र पहनाने चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पांचों देवी देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2 है, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वही हमारे सभी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। नंबर 3 है, बिना सर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि बिना सर ढके पूजा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सर को ढके रखना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। इसके अलावा धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, सर को ढककर ही पूजा करनी चाहिए। भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी पूजा अधिक प्रभावित होती है। नंबर 4 है, अक्सर लोग पूजा करते समय केवल धूप जलाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। किसी भी देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव और हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। दीपक जलाने से न केवल हमारा वातावरण पवित्र होता है, बल्कि हमारे मन में भी एक शांति का अनुभव होता है। नंबर 5, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन बिछाकर पूजा करनी चाहिए। कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से अपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, उसी तरह से स्वयं भी आसन पर ही बैठें। आसन पर बैठने से हमारा शरीर स्थिर रहता है और हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नंबर 6 है, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है उसे वहीं पर ग्रहण करना चाहिए। भले ही प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों न खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो एक बार घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद घंटी बजाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। नंबर 7, हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे धन प्राप्ति
के विशेष रूप से फलदायी माना गया है। यह एक चमत्कारी स्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 8 है, हमेशा ध्यान रखें कि दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नहाने से पहले भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद फूल तोड़ना इसे स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ करते समय या किसी भी समय दीपक, शंकर भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। यह सब चीज़ पवित्र होती है। नंबर 9, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार और शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल हमें मिलता है। किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद आसन के नीचे भूमि को स्पर्श करके उसे नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 10, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से जल लेकर जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर को जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। जब आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं तो ध्यान रखें कि जल का लोटा खाली ना हो। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटते हैं तो इसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर से लाया हुआ जल शुद्ध माना जाता है और यह हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को ले जाता है। नंबर 11 है, पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनका पूजन नहीं कर सकते। पूजा के दौरान भगवान को किसी भी चौकी पर या फिर से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। इससे परमात्मा आपके द्वारा की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 12, अगर आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता सोने के लिए चले जाते हैं और उन्हें जगाना उचित नहीं होता। इसलिए सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बजाने से बच्चे यह उनके विश्राम में बाधा डालते हैं। पूजा घर हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा किसी एक देवी देवता की मूर्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में भगवान की 9 इंच तथा 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए, अपने बेडरूम में कभी भी नहीं। पूजा घर में स्थापित ना करें और रात्रि के समय पूजा घर को पर्दे से ढककर रखें। पूजा घर में काम में आने वाले सभी चीज़ जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग और भगवान शालिग्राम को साफ कपड़े पर रखें। ऐसा न करने पर हर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद भी आपके उचित फल नहीं मिल पाता है। यह सब चीज़ पवित्र होनी चाहिए और इन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 14 है, सभी हिंदू घरों में पूजा या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए गंगा जल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। तांबा एक पवित्र धातु है और यह गंगा जल की पवित्रता को बनाए रखता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।